आज गांधी खानदान चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन के राजनीतिक नेताओं का समर्थन देने को तैयार है, जो फहरिस्त बनाते हैं हिंदुओं की हत्या की, कि जिनको सत्ता की इतनी भूख है कि वो आतंकवादी संगठन का भी समर्थन ले लें। क्या ऐसे लोग हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता डंके की चोट पर बता देगा, नेता हमारा मोदी, नीति हमारी विकसित भारत, नीयत हमारी राष्ट्र सेवा। प्रश्न यह उठता है, इंडिया अलायंस का कोई भी एक कार्यकर्ता बता दे, नेता कौन, नीति क्या, नीयत तुम्हारी लुटेरों की है, ये तो जग जानता है। लेकिन कांग्रेस का अहंकार देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता तक ठुकरा दिया। अरे जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। अरुण जी जैसे ही सभागार में आए, बहनें प्रफुल्लित मन से जय श्री राम का नारा लगाने लगी, जबकि अरुण जी ने तो टीवी सीरियल में प्रभु राम का रोल किया है। लेकिन हम सीरियल को भी कल्पना नहीं मानते हैं, साक्षात मानते हैं। ऐसी राम की लीला है कि नहीं? यह हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। और उनका अहंकार ऐसा कि वो भगवान के अस्तित्व को देश की कोर्ट में नकार देते हैं। लेकिन प्रभु हमारे उदार हैं, जिसने नकारा उसको भी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का आमंत्रण मिला कि नहीं मिला? अक्षत का कार्यक्रम मेरठ में हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बहनों ने अक्षत को सर माथे पर लगाया, आंचल फैलाया, प्रसाद किया ना? अब ये बतलाओ, साथ वाली बहन के घर में अगर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के समारोह का न्योता आता तो अपन साथ वाली दीदी के घर जाकर उनको भी प्रणाम करते कि नहीं करते? करते ना? फिर बैठ के सोचते रहे, इसकी किस्मत हमसे बेहतर है, इसको तो न्योता है, सोचते ना? आप तो गए थे। लेकिन कांग्रेस का अहंकार देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता तक ठुकरा दिया। अरे जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। इसलिए नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा और कौन सा बटन दबाएगा? कौन सा बटन? तो दीदी तो बता रही है, जो हमारी फर्स्ट टाइम वोटर है, कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? हाँ, लड़कियों की आवाज तेज होनी चाहिए, आंटीज की आवाज ज्यादा तेज है। कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का नाम, नेता का नाम, नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए आज अरुण जी साक्षात मैंने देख लिया कि अनुभवी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियां पूरे जोश के साथ एक छत के नीचे आएंगी। इसी को देखकर दोबारा कहने का मन करता है, मोदी है तो मुमकिन है। बहनों से कहना चाहूंगी, चुनाव में पोलिंग के दिन ये राष्ट्र ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब की बार देश बोल रहा है ना, अब की बार, अब की बार। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, अरुण जी को जिताएं और अरुण जी को मोदी जी के सानिध्य में देश की संसद में ले जाएं। आज बहनों को यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। तो आज आप सबको संबोधित करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो गर्व हासिल हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।
मैं यहाँ तो कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल उसमें मैं बिल्कुल नोविस हूँ, नया हूँ, अभी भी आया हूँ, मुझे आती भी नहीं है पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं आता। मैं आपसे सीधी सीधी एक बात करूंगा कि आप जानते हैं चुनाव है यहाँ पर, और चुनाव में हम सब यहाँ आकर महिला और पुरुष दोनों बराबर हो जाते हैं। सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति को, उस दल को वोट दें जो हमारे लिए अच्छा है। ये डिसीजन हमें खुद करना होता है और खुद को ही करना भी चाहिए। चारों तरफ देखकर एक एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे शहर ने क्या प्रगति की है, हमारे देश ने क्या प्रगति की है, हमारे प्रदेश में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस सबको देखकर एक फैसला लेना होता है। क्योंकि जब देश की प्रगति होती है तो प्रदेश की प्रगति होती है, प्रदेश की प्रगति होती है तो लोकसभा सीट की प्रगति होती है, और तब हमारे शहर की भी प्रगति तभी होती है। तो जो मेरा अपना विचार है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे लिए जो दल है नेचुरली भारतीय जनता पार्टी है, और जो प्रत्याशी है यहाँ से स्वयं। तो जो मेरा अपना मानना है, फैसला आपके ऊपर है। आप देख लीजिए पिछले 10 साल में क्या हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए किया है, पूरे देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उन्होंने कितने काम कर दिए। आदरणीय योगी जी ने जो इस प्रदेश के लिए किया है, हमारे वर्तमान सांसद राजेंद्र जी ने जो इस शहर के लिए किया है, हमारे विधायकों ने जो इस शहर के लिए किया है, जो विधानसभाओं के लिए किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए हम सब का फर्ज बन जाता है कि हम सब उनके हाथ मजबूत करें। उन्होंने 400 का आंकड़ा दिया है मोदी जी ने, मुझे लगता है वो आंकड़ा ऐसे ही नहीं दिया गया, उसका कोई तो कारण होगा पीछे, क्योंकि वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे उनकी सोच होती है बहुत बड़ी। देश के लिए उनकी सोच होती है, राष्ट्रवाद होता है उसके पीछे। हो सकता है कुछ ऐसे काम वो करने वाले हों जिसके लिए 400 के आंकड़े की जरूरत पड़े, तो इसलिए वो आंकड़ा भी हमें पार करना है। और दूसरी बात, एक चीज का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि इस लोकसभा से आप लोगों से, पुरुषों से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाए इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। वो क्या हो सकता है? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो अपने घर वापस आए। उसके 2 महीने बाद वो व्यक्ति जिसने श्री राम का चरित्र निभाया था, उसकी भी घर वापसी हुई। उस नाते आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सिद्ध करना होगा कि आपकी आस्था श्री राम में कितनी, ये सिर्फ जय जय श्री राम जो है वो नारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भावनात्मक सोच है, ये राम राज्य की सोच है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम अर्जुन गोविल है, उसके लिए ये बताना होगा आपको कि ये यहां से रिकॉर्ड जीत हासिल करेगा। और मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं आपसे कि ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कह रहा हूं। ये हमारे उस आस्था का प्रतीक होगा जो हमारी भगवान श्री राम में है। हमें प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि हम ऐसे ही नहीं कह रहे। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। आज विक्रम संवत नया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे मातरम। आज विक्रम संवत, नया विक्रम संवत शुरू हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस चुनाव में वोट डालने के लिए एक रिक्वेस्ट और है, छोटी सी, चुनाव में वोट डालने जरूर चाहिए। वोट का प्रतिशत कम हो गया है। अगर रिकॉर्ड जीत हासिल करनी है तो आप सबको मतलब सबको वोट डालना होगा, और अकेले नहीं डालना होगा, परिवार में जितने व्यक्तियों का वोट है उनको डालना होगा।
जो नई वोटर्स बनी है हमारी बेटियां बच्चियां, उनको भी डालना होगा। इसलिए सबको साथ लेकर जाइए और पूरा का पूरा वोट परसेंटेज बिल्कुल बदल दीजिए। पिछले चुनाव में 50% था, इस चुनाव में 100% होना चाहिए। ये मैं आपसे वादा मांग रहा हूं। बोलिए बाबा है, जय श्री राम। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।